लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से जेईई मेंस और नीट का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है और एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से नई डेट्स जारी कर दी गई हैं। जब से ही सीबीएसई ने 10th और 12th के एग्जाम्स कैंसिल किए थे, तब से ही पेरेंट्स और बच्चों का बार बार ये कहना था कि आप इन एग्जाम्स के बारे में भी सोचिए और इनके लिए भी आप हमें नई डेट्स दीजिए, क्योंकि जो डेट पहले दी हुई थी 18th जुलाई टू 23 जुलाई, ये आपके लिए जेईई मेंस के लिए डेट दी गई थी पहले, और नीट के लिए डेट दी गई थी 26 जुलाई। तो ये डेट्स बच्चों को फिट नहीं बैठ रही थी कि किस तरीके से एग्जाम कराएं, क्योंकि अभी जहां सारे स्कूल्स, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल 90% स्कूल किसमें क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं। दिल्ली में तो आप देखेंगे हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो ये एग्जाम्स कराना पॉसिबल नहीं लग रहा था। एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक नई कमेटी का गठन किया और गुरुवार को रात के 8 बजे तक में कमेटी ने अपने निर्णय दे दिए हैं। और अब जो नई डेट्स आई है जेईई मेंस के लिए, आपको 1 सितंबर टू 6 सितंबर के बीच में जेईई मेंस का एग्जाम होगा, और वहीं नीट के एग्जाम के लिए आपको 13 सितंबर का डेट दिया गया है। ठीक है, जेईई एडवांस के लिए भी डेट जारी कर दी गई है, और वो है 27 सितंबर को जेईई एडवांस का एग्जाम होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन डेट्स में गवर्नमेंट एग्जाम करा पाएगी, क्योंकि अभी तक क्या होना है 2020 में ये तो हमें सिर्फ कोरोना वायरस ही बता सकता है। जिस तरीके से उसने अपने पंख चारों तरफ फैला रखे हैं और हर एक चीज अस्त व्यस्त हो रखी है। तो मेरा सजेशन तो यह है कि आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको ये टाइम मिला है, इससे कुछ बच्चे क्या ना अपना दिमागी संतुलन बिगाड़ लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं कि अरे यार अभी तो ये फिर इसलिए हम इसके लिए 18 जुलाई को एग्जाम प्रिपेयर कर रहे थे, अब 2 महीने का गैप मिल गया, अब फिर से 6 सितंबर तक इंतजार करना होगा हमें एग्जाम के लिए, और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। जैसे ही आपके माइंड में ये विचार आते हैं, आपकी पढ़ाई छूट जाती है। मैं आपको कहता हूं कि ये जो आपको 2 मंथ्स का टाइम मिल गया है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम मिल गया है, इसमें आप चेकलिस्ट बनाइए। आप अपने फिजिक्स का चेकलिस्ट बनाइए, केमिस्ट्री का बनाइए, मैथ्स का बनाइए, बायोलॉजी का बनाइए, जो कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए थे, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एग्जाम, उधर बिल्डिंग में एग्जाम होने वाला है, वहां पर रोल नंबर चेक किए जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं अंदर, और यहाँ हम अपनी कॉपी लेकर फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होते हैं कि अच्छा हाँ x² + y² = दिस, और ये वो क्या किसके फॉर्मूले हैं। तो इसकी बजाय आप क्या कीजिए, एक चेकलिस्ट बनाइए और जो आपके कॉन्सेप्ट रह गए थे उन कॉन्सेप्ट्स को नोट कीजिए और एक कॉन्सेप्ट से चुन कर बदला लीजिए। आप अपने ब्रेन में इन्वेस्ट कीजिए। इस टाइम का इन्वेस्टमेंट आप अपने ब्रेन पे कीजिए, अपने ब्रेन को डेवलप कीजिए, जिससे आपको इसकी जरूरत ना पड़े कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उसमें अनकॉन्फिडेंट दिखें, कि आप फॉर्मूले रटते हुए दिखें, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है। आप फुल प्रिपेयर करके जाइए और एग्जाम दीजिए। क्या हुआ अगर इस डेट्स में भी एग्जाम नहीं होते हैं तो कोई दूसरी डेट आएंगी, क्योंकि बिना आपको एग्जाम दिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं, है ना। 10th और 12th में पोस्टपोन कर देना एक अलग बात है कि आप एग्जाम कैंसिल करके, एक तो एग्जाम नहीं हुए हैं तो आपके प्रीवियस असेसमेंट पे आपको आगे का दे दिया जाएगा, मार्क्स दे दिए जाएंगे। यहां तो आपने प्रीवियस कोई एग्जाम इस तरीके से दिया नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके 12th के बोर्ड के परसेंटेज के मार्क्स पे आपको भी एडमिशन कई सारे कॉलेज देने लगे हैं। बट हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हम आईआईटी जेईई के कॉलेज में ही जाएंगे, नीट के लिए हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाएंगे। तो अगर आपका भी यही सपना है तो आप अपने ब्रेन को डेवलप करने में इस टाइम का इन्वेस्टमेंट कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ गेट 100 विद श्रीकांत। जय हिंद, जय भारत।